हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो कर्र पूरा करते हैं रोज, स्वागत रोज करते हैं आपका। ठीक है ना, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ये जाके देख लो ना, बार बार स्वागत करते हैं। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट लेक्चर, पहले लेसन का न्यूमेरिकल है। 8-10 न्यूमेरिकल हो जाएंगे, सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप मस्ती बिल्कुल नहीं, अगले पार्ट पे चलेंगे तुरंत। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन, कैसे टेकअप करना है, कैसे क्या करना है। चलो आ जाओ, अब देखते हैं कितना हमने पढ़ा है। ये बताता है एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक, स्फीयरिकल चालक है। चलिए मैं आपके लिए फिगर बना देता हूं। सर्कल या स्फीयर है, इनकी त्रिज्या 2 मीटर है। कैपिटल आर ले लो, जो बार बार लेते आए हो, प्रूव करते हो फॉर्मूला तब भी। आप पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान दिया है, इनके पृष्ठों पर आवेश है, घनत्व दिया है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो को बदल लेंगे खाली कूलम। चालक पर आवेश का इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। चालक पर कितना आवेश है? ओ सर, सिग्मा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है क्यू अपान एरिया। अब सरफेस पर है तो एरिया तो काम करेगा ही करेगा, नहीं करेगा? करेगा, आप भी जान रहे हो करेगा। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब सिग्मा का मान 80 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। अब एरिया भी इधर ला लेते हैं, वही तो क्यू का मान देगा। तो क्यू इज इक्वल टू 80 10⁻6 एरिया। इसका एरिया कितना? क्योंकि सर 4 पाई आर का स्क्वायर। क्यू इज इक्वल टू 80 10 माइनस ये जाएगा 3.14 और आर स्क्वायर यानी कि 2 मीटर ना, 2 गुणे 2। चलो आ जाओ, जाएगा क्यू 80 गुणे 4 दुनिया 16 यानी कि 16 हो जाएगा कूलम। अब आगे करना आपका काम, ठीक है ना, एक गुणा भाग करते रहो। क्यू का मान निकल गया, कितना क्यू है, और कह रहे इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करो। तो हमारे स्टूडेंट, हमने कहा था ना कि क्वेश्चन में पूछेगा, पिछला लेक्चर देखो, हमने कहा था क्वेश्चन में पूछेगा कि अब चूंकि कहोगे सर अंदर है कैसे फ्लक्स निकलेगा, तो इनको सेंटर की तरह बिहेव कर सकते हैं कि ये चार्ज पूरा सेंटर में, ऐसा मान लेते हैं क्वेश्चन जब देता है तो आ जाओ। अब हमने पढ़ा है टोटल फ्लक्स वाला फार्मूला, क्यू जो इनसाइड में है अपान एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड में तो यही तो है, क्यू इनसाइड यही तो निकाले हो ना। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 16 3.14 10⁻⁻6 अपान इसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैलकुलेशन आपका होमवर्क। कैलकुलेशन हम क्यों करें, आप करो, उसको तरीका बता दिया ना, करो। चलो ऐसा ना बोलो सर, ऐसा बोल दोगे तो जान जाओ कि देखना बंद कर देंगे। तो करेगा कौन? करना पड़ेगा ना। अब बहुत जिद करोगे तो कर देंगे भाई, परेशान ना होइएगा, लेकिन कर लोगे आप, मुझे आई होप, मैं विश्वास करता हूं कर लोगे आप। तो मेथड समझ में आया ना कि फ्लक्स पूछा तो इसका लगा जाए फार्मूला गॉस साहब वाला, और जो क्यू पूछा तो ये तुमको पता है, बहुत पहले से आपने बताया है सर जी, थैंक यू। चलो ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इनको इरेज करते हैं। ये देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन बेहद बढ़िया, क्योंकि बच्चों को अक्सर फंसाता रहता है। तो कहोगे सर तो बताओ ना, क्वेश्चन देख रहे हो ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वीडियो को शेयर करने का प्रयास करो, हमें नहीं सब करेंगे। चलो रुके हैं, कर लो रुके हैं, वीडियो पुश कर लो, हमको टाइम लग जाएगा ना। आ जाओ इधर आ जाओ। आर त्रिज्या एक वलय पर, आर त्रिज्या की
एक वलय पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। आर त्रिज्या का एक वलय है, उस पर आवेश क्यू एक समान रूप से वितरित है। ठीक है ना। अब बना लेते हैं फिगर पहले। एक वलय मतलब वही रिंग, वही स्फीयर, इस पर क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित है। ठीक है। और कह रहे हैं समान त्रिज्या, अब इसकी त्रिज्या भी देख लेते हैं आर। कह रहे हैं समान त्रिज्या आर का गोला इसी त्रिज्या का एक और गोला इस प्रकार खींचा जाता है कि गोले का केंद्र वलय की परिधि पर, इनके परिधि पर अगला गोला जो खींच रहे हैं उसी त्रिज्या का सेंटर ही परिधि पर है। ऐसे अगला गोला वही त्रिज्या है, त्रिज्या वही है और सेंटर इनके सरकमफेरेंस पर आ गया, परिधि पर आ गया। ओके। तो गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इसके पृष्ठ से, इस वाले के पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है यही पूछ रहे हैं। तो इस वाले गोले के अंदर कितना चार्ज है, इस वाले गोले के अंदर है यह भर चार्ज है। बड़ी दिक्कत तो यही है। अब कितना ये चार्ज है तो हमको भी नहीं पता है। आखिर भाई इस गोले के अंदर जो चार्ज होगा उसी के अंदर फ्लक्स बनेगा ना। तो इस वाले का चार्ज कितना है सर? टोटल तो क्यू है, टोटल क्यू है, लेकिन इतना कितना है? परेशान हो गए ना। देखो ये अभी आ रहा है, अगर मैं यहां से एक लाइन मिला दूं ऐसे, तो ये अभी तो इनकी त्रिज्या ही है ना, इसकी त्रिज्या ही तो है, त्रिज्या दोनों की बराबर है, तो ये भी आर हो जाएगा। इनको मिला दोगे तो अभी इनकी त्रिज्या है, अभी आर हो जाएगा। ये एक समबाहु त्रिभुज नहीं बन गया। यहां से मिला दोगे तो ये अभी क्या हो जाएगा? आर ही हो जाएगा। ये अभी क्या हो जाएगा? आर ही हो जाएगा। सब कुछ आर है, आर तो है, तो समबाहु बन गया। अभी समबाहु, ये अभी समबाहु। फिगर से आपको नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ पा रहे हो। ये अभी 60 है, अभी 60 डिग्री समबाहु होने के नाते। अब देखो जरा, ये आप देख रहे हो ना, कुछ ये है, ये टोटल एंगल हो गया 120 अंश। टोटल कितना हो गया? 120 अंश। 120 वाले चाप पर, यही 120 का यही चाप है नहीं। टोटल पर चार्ज प्लस क्यू था, हम कहेंगे चूंकि जब 360 अंश पर, मतलब कि टोटल चार्ज क्यू, इसलिए 120 अंश इस वाले पर कितना चार्ज होगा? 120 अंश पर चार्ज कितना होगा? Q बाई 3। भाग दोगे तो कट के 3 आ जाएगा नहीं, बस हम निकाल देंगे बाई गॉस लॉ। बाई गॉस लॉ हमने क्या पढ़ा कि फ्लक्स जो टोटल होएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इनके लिए पूछ रहे हैं तो Q इनसाइड कितना है? इनके Q बाई 3, यहां पे Q बाई 3 चार्ज है। बस आंसर हो गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत अच्छे से सर, आज बड़ा मजा आ रहा है करने में, कुछ है ही नहीं इसमें। तो आगे चलते हैं ना, इनको इरेज करते हैं, समझ गया ना? मात्रा बताओ, जानते ही हो क्या होता है। आगे चलते हैं फिर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, फिगर दिया है E = 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, E यहां पर दिया है, इसका मान है 100 न्यूटन पर कूलम, और घन की भुजा 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई 10-2 मीटर। तो इसके भीतर स्थित आवेश का मान वो प्रकृति ज्ञात करो। इसके भीतर कितना चार्ज है वो उसका मान, और प्रकृति मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो प्रकृति यार, तो यहाँ पे क्या होगा? बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव, तो ऐसे लग रहा है कि प्रकृति पॉजिटिव है। नेचर पॉजिटिव चार्ज रखा है, हम इसे बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। वाह सर जी। तो आ जाओ आवेश का मान ज्ञात करते हैं। आवेश का मान निकालने के लिए हमने पढ़ा है फाई E = Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब फाई कितना होगा? द्वितीयक ठोस निकल रहा है,
एक तो इधरिया है उधरिया से दुइये फ्लक्स मतलब कि दुइये तल काम कर रहे हैं, दुइये तल ने काम कर रहे हैं। तो कहोगे मान लो इसको पहला वाला तल मान लेते हैं, इधर दूसरा वाला दुइये तल से निकल रहा है भाई, ऐसे रखा ऐसे जा रहा है, इधर से निकला उधर गुजर रहा, निकला नहीं सॉरी गलती बोल दिया, इधर इधर निकल रहा है इधर निकल रहा है, लेकिन इधर से जाता तब तो दूसरी बात हो जाती, इधर भी निकल रहा है, इसका वेक्टर एरिया इधर हो जाएगा और इसका वेक्टर एरिया इधर हो जाएगा। नहीं, दोनों के लिए निकाल लो, φ1 प्लस φ2 दोनों के लिए निकालना पड़ेगा ना, क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। φ1 का मान कहोगे सर E इंटू डी ए कॉस थीटा, इंटीग्रेशन लगाओगे क्या लगा लो पहले वाले के लिए, फॉर्मूला ये होता है हमारा, ई तो कांस्टेंट है देख रहे हो, कोई बदलने वाला है नहीं, बाहर निकल जाएगा, cos थीटा का मान 0 है, थीटा cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ भी वही हाल है। और यहाँ पे बचा डी डी इसका वाला होता है, एक सरफेस का एरिया कितना होता है, तो सर ए का स्क्वायर, अरे भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर, वही हाल इनका है, ई वही रह जाएगा, और एक होता है अभी मतलब फलक लेना है, इसका भी साइड का स्क्वायर, दो लोग हैं, 2e साइड का स्क्वायर, कैलकुलेशन आता है ना आपको, क्या सर क्या कमजोर समझते हो क्या, e का मान कितना है 100, साइड स्क्वायर आने की इसका, इसकी वैल्यू रखनी है तो क्यू इन इज इक्वल टू जरा बुरा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 400, ये 10 पे -4 मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई कर लो 8.85 10 पे पावर -12 कूलम। बुढ़ावा करने आता है ना, कर लीजिएगा, प्रोसेस समझ में आ गया ना, देख के बता दिया आराम से क्या दिक्कत है, 2 से निकल रहा था दोनों का टोटल फ्लक्स, हमको पता था फार्मूला ये होता है, क्यू का मान रख मतलब कि निकालना था, एक सा मान पता था, रख दिया मान, उत्तर पा गया यार, क्या दिक्कत है, चलते हैं आगे इसको मिटाते हैं। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेहद अच्छा क्वेश्चन, ये क्या बनाया हो तीर और देखते ही दिमाग नहीं काम करता हमारा, तो करेगा 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 कर रहा है, एक घन की भुजा 2 मीटर है, घन है 2 मीटर भुजा वाला, टोटल साइड जो होता है सब 2 ही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। यदि इसका एक कोना चित्रानुसार मूल बिंदु पर है, ओरिजिन पर है, तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 2I कैप माइनस 4J कैप में रखा है, मतलब कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान है, बदल नहीं रहा है, तो घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, आपको हमने पिछले लेक्चर में आप देखिएगा बताया था मैंने कि अगर कोई जो हमारा 3D का सरफेस है वह किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो गुजरने वाला टोटल जो फ्लक्स होगा ना 0 होगा, यह भी 0 होगा, 0 होगा, फिक्स होगा, करके देख लेते हैं। साइड 2 है ना, तो हम कहेंगे प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, प्रत्येक फलक का मतलब एक एक और का टुकड़ा 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 2 का स्क्वायर 4। अब लेकिन अब यहाँ पे अब 3D चल रहा है ना, काम तो करना पड़ेगा, 6 फलक हैं, हम कहेंगे टोटल फ्लक्स, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठवां वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, तो क्या इंटीग्रेशन लगाना है यार, कोई दिक्कत नहीं है, E इंटू डी ए या फिर ए लिखो, ए इंटू ए प्लस ई 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 इंटू ए। अब लेकिन ऐसे थोड़ी जोड़ लेंगे इनको ना, बड़ी मुश्किल है, ऐसे कैसे जोड़ लोगे, कठिनाई होगी। ई तो कॉमन हो सकता है, बस इसको हम कहते A1 A2 A3 मान लो, बड़ा मजा आएगा। क्यों A1 बना रहा हूं, क्योंकि दिशाएं तो सबकी अलग अलग हो जाएंगी ना। अभी
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 ई तुरंत हो इसे। A1 जब निकालने जाओगे ना A1, तो मान लो ये पहला वाला पृष्ठ है, इधर वाला ये मान लो दूसरा पृष्ठ है, ठीक है, और ऊपर वाला तीसरा मान लो, नीचे वाला चौथा, आगे वाला पांचवा, पीछे वाला छठवां, ठीक है ना, 6 पृष्ठ है। जब इसको निकालने चलोगे, इसको समझ रहे हो ना, इसको निकालोगे तो जो हमारा ये 4 है ना, 4 आई को रिप्रेजेंट करेगा। ए आई वाला होता है, जे वाला, एक के वाला, तो दिशा के साथ यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, इसका 4i कैप दिशा के साथ रखना पड़ेगा। 3D है ना, पहला वाला पृष्ठ निकालोगे, ऐसे रखा है डस्टर हमारा, ऐसे रखा है ना, इधर का एरिया वेक्टर क्या आई कैप वाला है, तो आई कैप, दूसरा वाला इधर आ रहा है, वही चीज इधर आ, यानी कि -i की हो रहा है, तो -4i कैप। तीसरा वाला ऊपर जा रहा है, जे कैप, तो 4j कैप प्लस का, चौथा नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, -4j कैप लगा दीजिएगा। अब पांचवा वाला किधर, पीछे वाला है, तो जेड का पीछे वाला पोर्शन, यानी कि -5k कैप, और एक मतलब कि छठा वाला जो है आगे वाला एरिया लेना है, तो प्लस का 5k कैप। सब ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो ही जाएगा। अलग अलग कर दो, चाहे ऐसे कर दो, ई कॉमन था तो ई कॉमन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट था। तो इन सब में आपको ये ध्यान देना होता है कि जो भी है एरिया, उसका डायरेक्शन लेके चलना है। एक बार जब पहले वाले का निकालोगे तो आई कैप वाला होगा, दूसरे का तो -i कैप का होगा, ऊपर का तो जे कैप, नीचे का -j कैप, इधर वाला तो k कैप, पीछे इसके तो -k कैप, तो वही करा 0 आ गया। वैसे हमको पता है 0 होता है यूनिफॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्लोज सर्फेस रखा हुआ है तो जो पास करने वाला फ्लक्स होता है टोटल 0 होता है। बताया था मैंने आपको, कुछ ऐसे बताया था, याद दिला दूं। एक गुजरा तो इधर वाला माइनस का, इधर वाला प्लस का, 0, ठीक है ना। जो गया बाहर चला गया, मतलब जो यहां से गुजरा उधर बाहर आ गया, कुछ बचा ही नहीं, जितने लोग गए उतने बाहर चले गए, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर वेक्टर एरिया निकालोगे तो इनका इधर जाएगा DAE, और इनका E तो इधर है, वेक्टर एरिया इधर होगा, अंदर वो जाता नहीं क्योंकि ये माइनस का आता था, ये प्लस का, टोटल 0 हो जाता था, ठीक है ना। तो आपको पता है, इसको मेंशन करिएगा, अगर नहीं पता है तो मेंशन करिए, तुरंत लिखिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्लोज्ड सरफेस रखा है तो उससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स 0 होता है। इरेज करें इनके हम ना। अब आगे चलते हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, बेहद शानदार क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि 10⁻⁻10 किलोग्राम द्रव्यमान की तेल की एक बूंद, ऑयल का कोई ड्रॉप है, बिंदु P अनंत रेखीय आवेश घनत्व से, अनंत रेखीय आवेश घनत्व यानी कि ऐसे कोई लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज, लंबा वायर उसी को बोलेंगे ना, ये कोई लंबा वायर है, पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है अनंत तक, एक बिंदु P अनंत रेखीय चार्ज मतलब कि आवेश से ऊर्ध्वाधर दिशा में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर संतुलित है। ऊर्ध्वाधर से 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ही बिंदु P है। यह दूरी r बराबर 1 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻2 मीटर कह सकते हो आप। चलो संतुलित है, यहीं पे रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, इनको जरूर धक्का दे रहे होंगे ऊपर की ओर, नीचे अपने भार की वजह से नीचे आना चाहता होगा, लेकिन ये ऊपर उठाए होंगे, तभी संतुलित है। यहाँ पे हवा में है, जादू है, जादू कह रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व आपको अगर मैं याद दिला दूं तो हम दिखाते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू क्या है, 2 माइक्रोकूलाम पर मीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर। आपको वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? हाँ, हर एक कोना आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाओ यहां पे, कह रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, आवेश ज्ञात करना है, बूंद पर आवेश कितना है। कोई बात नहीं,
आवेश Q का मान ज्ञात करना है। Q कैसे लाएं? तो हमने सोचा कि संतुलित तो है ही, कोई बात नहीं, ये प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर बनेगा। ये तो ऊपर ही बनेगा ना इनकी वजह से। यूनिफॉर्म है तो तीर देखो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यूनिफॉर्म है, एक लाइन में चलिए, ठीक है। तो संतुलित क्यों है बच्चों? क्योंकि अपना भार इसका mg जो है ना, इस पर एक बल लग रहा है, इंचार्ज की वजह से इन पर एक बल लग रहा है ऊपर की ओर। तो ऑटोमेटिक या तो आप फिक्स कर लो ऊपर क्यों लग रहा होगा, क्योंकि प्लस चार्ज होंगे तभी रिपल हो सकता है, ये पॉजिटिव होगा। अपने भार की वजह से कोई वस्तु नीचे आना चाहती है लेकिन नीचे नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि इसके भार के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लग जा रहा है, यह बराबर QE होता है। ओके, यहीं से हम Q का मान निकाल सकते हैं, लेकिन E का मान नहीं पता है। Q का मान तो निकाल सकते हो, लेकिन E का मान हमको यहां पे नहीं पता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमने पढ़ा है E का मान निकालने के लिए, हमने तरीका पढ़ा है जी। E बराबर क्या होता है? लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से r दूरी पर E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपान r होता है। कंफर्म हो? कंफर्म हो? एक बार देख लो, कंफर्म तो हो नहीं, खाली देखते बस हो। ये 2 होगा यहां पे, फार्मूला नहीं होता है। चलिए, अब इसको सॉल्व करने से बेहतर आपको मैं उपाय बताता हूं। ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। E इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये लैम्डा बाई r। अब इसकी वैल्यू तो फिक्स है ना, क्या 9.0 10 to the power 9 और लैम्डा की वैल्यू दिया है, और 2 लैम्डा होगा ना, यहाँ पे 2 गुणा हो चुका है तब, तो 2 गुणे लैम्डा का मान 2 गुणे 10⁻⁻⁶। r का मान 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर। चलो चालू कर लोगे तो ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लेन को 2 2 जा 4 9 36 मल्टीप्लाई बाई ए ऊपर जाएगा तो 10 पे 9 और इनको 10 पे -4 कर देगा, ये हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 6। ठीक है ना। ई का मान हमारा कितना आ गया? 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 6 और ई का मात्रक कभी पूछोगे न्यूटन पर कूलम। अब ई का मान यहां पे रख देंगे तुरंत, यहां पे हम कहेंगे चूंकि बूंद संतुलित है, हम कहेंगे इसलिए mg इक्वल टू QE, यानी कि Q इक्वल टू mg अपान E। यम का मान 10 to the power -10 किलोग्राम, जी का मान 10 ले लेते हैं और ई का मान कितना है? 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 6, ये हो जाएगा 10/3.6 मल्टीप्लाई बाई ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -16 कूलम। भाग दे दो तो 100/36, 36 दूनी 72, हो जाएगा 8 2 28.0, जितना बार भी जाएगा वो 7-8 बार जाएगा तो 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -16 कूलम या चार्ज है। इस चार्ज का मान वो भी पॉजिटिव है, तभी तो ऊपर लग रहा है ना फोर्स, पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हमको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया ही होगा। लीनियर था तो हमने फार्मूला लगा दिया, लीनियर वाला जो फार्मूला हमने प्रूव करके रखा है 1/। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप 2/2 गुणा कर लोगे तो वैल्यू निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका मान हमको याद होता है। तो ये फिक्स हो गया, ई की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे पुट कर दिया, आ गया। तो समझ में तो आ गया होगा आपके ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन नंबर अगला बहुत शानदार की बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट सब कुछ है, आपको सब कुछ आता भी हमको पता है, बहुत अच्छे से देखते हो वीडियो आप लोग। अगर अच्छे से नहीं देखते हो तो धोखा अपने आप को दे रहे हो। चलो आ जाओ। 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 पे पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की बूंद, पानी की बूंद है जी। अरे वाटर वाटर ड्रॉप, पीने का मन कर रहा है, प्यास लगी है। इनकी त्रिज्या कितनी है? 10 पे पावर -4 सेंटीमीटर। गुणा कर लोगे तो हो जाएगा 10 पे -2 का गुणा मीटर। स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, तो क्यों लटक सकती है? क्योंकि उसका भार इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाए गए बल के बराबर होगा, या बराबर EQ। अब सर क्यू का मान निकालना है ना, आवेश का मान, तो Q बराबर mg/E। m का मान तो दिया ही नहीं है, क्या करें क्या करें क्या करें। हमने पढ़ा है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, नहीं तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, बढ़िया लिखते हैं। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो यहां पे आयतन और घनत्व रो G/E, और गोला है भाई तो आयतन क्या होगा? 4/3, पाई का मतलब 3.14 r³ यानी कि 10 पे पावर -6 का होल क्यूब। जी का मान और सभी रो का मान। पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 किग्रा/मीटर क्यूब, 1000। और जी का मान 9.8 या 10, आपकी मर्जी। ई का मान 500 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। गुणा भाग करोगे तो ये पानी हो जाएगा 1500। 4 गुणे 3.14 गुणे 10 पे घात -18 गुणे 10 पे घात 3 गुणे 9.8/500। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -15। इनको चालू करने पर कूलाम, गुणा भाग आपके नाम SW। प्रोसेस समझ में आया ना? ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा तो सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। बहुत छोटा छोटा है ना क्वेश्चन, अरे वाह। कई बात हम लिख भी नहीं रहे हैं, लिखना उसको कि इस वजह से बराबर होगा, नहीं तो आपकी मर्जी। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन वेरी शानदार, इंपॉर्टेंट। सब कुछ इंपॉर्टेंट ही कहते हो। चलो आज पढ़ते हैं पहले। एक समान आवेशित समतल क्षैतिज चादर पर पृष्ठ आवेश घनत्व, अरे भाई चादर आ गया, ओहो क्या खुल गया, बंद करते हैं। चादर आ गया, ऐसे वाला चादर आवेशित है, एक समान है, यूनिफॉर्मली है, कोई बात नहीं है, यूनिफॉर्मली है। आवेश घनत्व सिग्मा जानते ही हो, 17.7 माइक्रो में दिए हैं, तो भाई से लिख लेते हैं। चादर से थोड़ा ऊपर 1 ग्राम द्रव्यमान का, थोड़ा ऊपर चादर है ना, चादर जानते हो कि दूरी पर डिपेंड नहीं करता, आसपास के लिए ई का मान कितना होता है? σ/2ε0 ही होता है। यहीं कहीं पर 1 ग्राम का कोई कण है तो 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम संतुलन में है जी। संतुलन में क्यों होगा? क्योंकि अपने भार की वजह से नीचे आना चाहता होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स ऊपर लग जाता होगा। तो हम लिखेंगे यहां पे कण के संतुलन की स्थिति में QE बराबर mg,
Q का मान बताना है तो mg अपान E, समीकरण नंबर 1। E का मान तो सर पता ही नहीं है, अरे बच्चों E का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान वहां से 2 एप्सिलॉन नॉट का मान एक कटेगा 2 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, तो Q इक्वल टू m का मान 10⁻3, समीकरण 1 से लिख लो, और G का मान 10 रख लेते हैं, इसका मान 10⁻6 कूलम। नहीं, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, तभी तो ये संतुलन में है ना। ठीक है, हो गया, ओवर हो गया। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कि कह सकते हैं कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। लिखा है, चित्र में आवेश की दो समतल चादर ए और बी। यहां पर आपके पास दो चादर है, दो शीट है चार्ज वाला, ए और बी, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, ठीक है ना। इनकी भीतरी सतहों पर पृष्ठ आवेश घनत्व आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया है, सिग्मा ए और सिग्मा बी का मान आपको प्रोवाइड है। यहां से 6.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 माइक्रो हटा दिया, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 4.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट है चादरों के बीच में, यहां कहीं पहला पोर्शन। दूसरा है चादरों के बाईं ओर, बाईं इधर होगा ना, दूसरा वाला। तीसरा है चादरों के दाईं ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉजिटिव चार्ज है, पर सपोज कर लो पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो भैया E का मान इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बाहर की ओर होगा, ये होगा E। यहां भी ये हमारा एक पॉइंट है दूसरा वाला, इसकी वजह से यहां पे E इधर होगा, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा तीसरा वाला चार्ज है, इसकी वजह से E इधर होगा बाहर की ओर। अब आ जाओ बी वाले से लेकर के, बी वाला नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर ही तो आएगा। चलो आ जाते हैं, ये हो जाएगा EB भी इधर ही काम कर रहा है, EB भी इधर ही काम कर रहा है, और यहां पे EB हाँ, तो यहां पे आ जाइए, थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। हवा बहुत तेज बह रहा है। इस वाले पॉइंट पर EB, इस वाले पॉइंट पर अब माइनस वाला चार्ज है तो इसकी ओर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इधर बनेगा EB। यहां पे आ जाओ, माइनस वाला है, इन्हीं की ओर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड EB। तीनों ओर निकल गया, बीच वाला भी, बाईं ओर वाला भी, दाईं ओर वाला भी। चलो पहला पोर्शन सॉल्व करते हैं। बीच में देख रहे हो ना, जो E आएगा बीच में, E नेट जो आएगा वो कहोगे सर EA प्लस EB। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों एक ही ओर है, दोनों की वैल्यू एक ही ओर है, और दोनों की वैल्यू आप निकाल लो स्टूडेंट। EA का मान निकाल लो, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसको मान लेते हैं हम लोग, और ये सीट है ना, ये सीट है, ध्यान दीजिएगा, सीट है, सीट। इसके जो भी आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनता है कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा ये हो जाएगा 6.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 अपान 2 मल्टीप्लाई बाई 8.85
मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट का मान वहां पे रख दिया ला करके। इसी प्रकार ईबी का मान निकाल लो, चिन्ह मत रखना, ईबी का मान निकाल लो, चिन्ह मत रखना, बता दिया मैंने आपको। सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मान है 4.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 अपान 2 मल्टीप्लाई बाई 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ज्यादा कौन है? 6.8, यानी ये ज्यादा है, ये बड़ा है किससे? ईबी से। चिन्ह नहीं रखना, हम डायरेक्शन पहचान रहे हैं कौन कहां है। अगर डायरेक्शन नहीं पहचानते तो दूसरी बात होती, लेकिन पहचान रहे हैं। ये का मान रखो यहां से, ये का मान तो 6.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 अपान ईबी का मान, अरे अपान है 2 8.85 10⁻⁻12 प्लस ईबी का मान 4.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 अपान 2 मल्टीप्लाई बाई 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन पर कूलम। इसको आप जोड़ लोगे ना, हर समान है, अंश जुड़ जाएगा जाकर के। जोड़ा क्यों गया? क्योंकि इधर ये है, इधर ईबी है, इधर ये है, इधर क्या है? ईबी है, दोनों एक ही ओर है, तो ये हो गया। अब इसका लिखना पड़ेगा डायरेक्शन, किधर? दाईं। ठीक है, एक इधर हो गया, दाईं ओर हो गया आपका। समझ में आ रहा है? दोनों एक ही ओर हैं, इसका भी ई इधर बन रहा है, इसका भी ई इधर बन रहा है, तो एक ही ओर जोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर लगाया, 5 का किसी और ने लगाया, तो क्या करोगे? टोटल कितना? 10 न्यूटन जोड़ना पड़ा। यहां पर दूसरा बाईं ओर जो ई नेट आएगा, बाईं ओर अगर कहोगे तो ई बाईं वाला है, तो इधर ये लग रहा है, इधर ई भी लग रहा है। बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये हावी है, तो ये माइनस ई बी। वैल्यू रखना, घटा देना। तीसरा दाईं ओर, अगर कोई कहता है इसका किधर होगा डायरेक्शन, तो इधर ना इधर, यानी कि कहोगे इधर बाईं ओर, क्योंकि यहां पे लिखना बिकॉज ये बड़ा है, ये इज ग्रेटर ईबी। चलो आ जाओ तीसरे, दाईं ओर आ जाओ इधर। अब फिर कहोगे सर ये बड़ा है, मान लो सपोज कर लो एक पॉइंट पे बच्चों, ये पॉइंट है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 8 का लग रहा है, तो नेट कितना होगा? 2 का। वो भी जिधर बड़ा होगा उधर ही होगा, तो यहां भी क्या हो जाएगा? ई जो नेट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ई माइनस ई बी, इसी के बराबर आएगा। लेकिन किधर? ये बड़ा है, तो इधर हो जाएगा किधर? दाईं ओर। बहुत आसान कैलकुलेशन है, ई और बी की वैल्यू ही रखनी है आपको। तो स्ट्रीट की वजह से जितना आपको बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, वैल्यू रखा, सबकी वैल्यू रख के यहाँ पे सबको एक बार कंफर्ट कराया कि किधर कौन लोग हावी हो रहे हैं, कौन नहीं हो रहे हैं, तो उनके बेस से जोड़ा घटाया। मैंने यहाँ पे आपसे कहा चिन्ह यहाँ पे मत रखिएगा। क्यों नहीं रखना चिन्ह को? क्योंकि हमको डायरेक्शन पता चल जा रहा है किधर कौन जा रहा है। ठीक है ना? तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीनों आंसर आ चुका है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, और इसी को हम लास्ट क्वेश्चन भी कहेंगे। ठीक है ना? इस क्वेश्चन के बाद हमारा एक चैप्टर क्लोज होने वाला है। ओके, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके होंगे ना, वो आप हमको व्हाट्सएप या फिर कोई भी जरिया हो उसके थ्रू जरूर भेज दीजिएगा। उस क्वेश्चन को हम लगा देंगे, किसी भी बुक से हो आपको बता देंगे, या फिर किसी वीडियो में इंक्लूड कर देंगे उसको। ठीक है? तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस, अब हमने आपको इतने सारे क्वेश्चन लॉजिक बता दिए कि आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में एबल हो गए हो। ठीक है? तो अगर कोई कहीं से कोई परेशानी आपको हो तो उसको आप बताइएगा, उसको हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक गोले के पृष्ठ पर एक कोई गोला है सेल स्फीयर, इसका रेडियस है स्टूडेंट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 20 सेंटीमीटर, यही कहीं मान लो टोटल है 20 हो, 20 सेंटीमीटर का मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -2 मीटर, इतना दूरी पर आपको बताना है इंटेंसिटी। फार्मूला पढ़े हो ना, फार्मूला कितना आसान है आप जानते हो, बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हो। फार्मूला हमने प्रूव किया था, क्योंकि यहाँ पे आवेश घनत्व की कोई जिक्र है ही नहीं, और यह पृष्ठ पर जो इनके आवेश है, आवेश अभी बना लो फिगर, टोटल ऐसे बना लीजिएगा, इनका जो मान है सब प्लस है 100 माइक्रोकूलम, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -6 कूलम। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट के लिए यह टोटल जो चार्ज होगा ना, एक पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है सिग्मा स्क्वायर अपान एप्सिलॉन, ऐसे कुछ पढ़ा है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे वर्क करने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टोटल चार्ज है यह एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। तो हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज के लिए पहला वाला क्वेश्चन E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R का स्क्वायर, ये हो गया, वैल्यू रख दिया, और Q की वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -6 R स्क्वायर, यानी कि ए वाला डिस्टेंस है ना, यानी कि 20 10 पे पावर -2 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे 9.0 10 पे पावर 9 इस जगह 10 पे पावर -4 इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -4, ए इनसे कैंसिल हो गए, ए हो जाएगा जब भाग दोगे तो 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, 4 5 जा 8, 2 0 इनको ले लेंगे, 7 न्यूटन पर कूलम। तो ये तो हो गया हमारा पहला 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 7 न्यूटन पर कूलम। अब सेकंड नंबर चालू करते हैं पृष्ठ पर। पृष्ठ पर तो यही दूरी कितनी हो जाएगी, केवल 10 सेंटीमीटर। तो फार्मूला तो वही लग जाएगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो पृष्ठ पर आप जाओगे E इज इक्वल टू, यानी कि वैल्यू ही रख लेते हैं पहले, और Q का मान वही है, और 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 पे -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9.0 10 पे पावर 9, ये साल होगा तो 10 पे पावर -4, ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर +2, ये हो जाएगा 9.0 ये -2 और 10 पे पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो सरफेस पर स्टूडेंट जो E का मान है, इंटेंसिटी की वैल्यू 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 7 न्यूटन पर कूलम होगी। तो हमने आपसे पहले भी कह दिया है कि अगर सरफेस पर आप निकालने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि चार्ज तो बाहर है, बट हम इसको पूरा एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं क्वेश्चंस में। तो इनको मान लेते हैं एक पॉइंट पे है, यहाँ पे है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, कर रहे हैं गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब 6 सेंटीमीटर दूरी यहाँ है, अंदर आ गया, अंदर निकालने जाओगे तो अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो ई का मान क्या है 0। यही केस आपको समझना था, लास्ट केस हमारा था। तो उम्मीद करते हैं कि कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और आगे भी जो क्वेश्चन होंगे आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। जो भी बचा खुचा होगा और क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमको आप जरूर सेंड करिएगा, और मैं उसको अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।